लेट्स सी क्वेश्चन। देखिए, an alkali metal nitrate on heating decomposes and liberates two different gases along with an oxide. एक अल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं तो अल्कली मेटल नाइट्रेट हीट करने पर डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज करने पर वो दो डिफरेंट गैसेस दे रहा होता है। द अल्कली मेटल इज, मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स की। तो जब हम थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर अगेन हम बोलेंगे कि जो लिथियम का साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज होने की वजह से उसके लिथियम का जो साइज छोटा है, तो छोटा साइज होने की वजह से उसके अंदर पोलराइजिंग पावर हाई हो जाता है और उसका आयनिक नेचर कम हो जाता है। तो टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स इंक्रीज करने जाएगी, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल नाइट्रेट। तो मेटल नाइट्रेट में अगर हम लिथियम का नाइट्रेट ले लेते तो लिथियम का नाइट्रेट क्या होगा, LiNO3। स्मॉल साइज होने की वजह से ये लेस स्टेबल होगा और डिकम्पोज होके दे देगा Li2O, NO2 एंड हाफ O2, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। हमें बोला गया है कि वो कितनी गैसेस लिबरेट करता है, टू डिफरेंट गैसेस देगा और साथ में मेटल का ऑक्साइड भी बनेगा। तो ये भी गैस है और ये भी गैस है। NO2 का जो कलर होता है वो कैसी गैस होती है, ब्राउन गैस। और इसकी लेस स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन। सोडियम जो होता है, सोडियम का नाइट्रेट है, ये स्टेबल सॉल्ट है। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये हमें मेटल नाइट्राइट देता है। मतलब यहाँ सॉल्ट डिकम्पोज नहीं हो रहा, यहाँ जो नाइट्रेट आयन है ना, NO3 माइनस है, ये किस में चला गया, NO2 माइनस, और साथ में अपने को क्या मिल गया, O2 गैस मिल गई। तो ये इस तरह से यहाँ पे नाइट्रेट जो होता है उससे हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ये सॉल्ट जो है वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है। सेम सिचुएशन हमें पोटेशियम के साथ भी मिलती है। ये NO3 क्या दे देगा, ये NO2 प्लस O2 एंड सीजियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग, सीजियम नाइट्राइट प्लस O2। तो स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, इसका क्या है, स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगी, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी